युक्तियों के माध्यम से अपन ने समझा इन 13 गाथाओं में पर मत का खंडन करते हुए आचार्य महाराज ने आत्मा के स्वरूप को आत्मा नित्य है, किंतु संसारी अवस्था में आत्मा कर्मों का करता है। कर्म ही करता है, आत्मा कर्मों का करता नहीं है। ऐसा यदि कोई जैन श्रवण प्ररूपित करता है तो आचार्य महाराज कहते हैं, भैया तुमने आगम के अर्थ को नहीं समझा। सूत्रार्थ अबोध माना। सूत्र के अर्थ को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम आत्म तत्व की सिद्धि नहीं कर सकते। यदि कर्म ही करता, आत्मा पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, तो फिर अनंत कष्ट आत्मा क्यों उठा रही है? आत्मा असंख्यात प्रदेश होती हुई भी संकोच विस्तार स्वभाव आत्मा का है, न कि कर्मों का है। पुद्गल में अवगाहनत्व शक्ति तो है, विहार करने की शक्ति है, लेकिन पुद्गल के परमाणु में संकोच और विस्तार की शक्ति नहीं है। अवगाहनत्व शक्ति होना अलग है और संकोच विस्तार होना अलग है। पुद्गल के परमाणु में आकाश के एक प्रदेश में संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल के परमाणु ठहर सकता है, लेकिन एक पुद्गल के परमाणु को आप 7 राजू प्रमाण विस्तार नहीं कर सकते। परमाणु जो होगा अविभागी होगा, एक प्रदेशी होगा, आकाश के एक प्रदेश में ही ठहरेगा। इस तरह से इस संकोच विस्तार का प्रसंग लेकर के भी कहा कि संकोच विस्तार की परिणति कर्म युक्त आत्मा में ही होती है, कर्म मुक्त आत्मा में ये परिणति नहीं होती है। इस तरह से आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट किया। आप लोगों को कितना स्पष्ट हुआ वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश करना इस श्रद्धान को बनाना कि कर्मों का कर्ता आत्मा है। आत्मा से व्यतिरिक्त कोई भी पुद्गल द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं होता है। इसी बात को आचार्य जयसेन महाराज स्पष्ट करते हैं। अपन थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। पृष्ठ नंबर 423 पर जयसेन महाराज तीसरी लाइन में लिखते हैं, कश्चिदा मिला, यहां कोई
प्रश्न करता है। जब कभी भी ये कहा जाए कश्चिद आह, संधि विच्छेद करना उसमें से, कश्चित दाह नहीं निकालना, नहीं तो आप समझो कि कोई चल रहा है। कश्चित आह, आह माने कहता है, और कश्चित माने कोई व्यक्ति, यानी शंकाकार शंका कर रहा है। वो क्या शंका कर रहा है? कहता है भगवान, जीवात प्राणा भिन्ना भिन्ना वा। इतनी सब कहानी तुमने बता दी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि आत्मा से प्राण भिन्न है कि अभिन्न है। 10 प्राण आत्मा के हैं कि पुद्गल के हैं? कौन के हैं बताओ भैया? कितने प्राण हैं आप लोगों के? 10 है ना? पक्का है? कम तो नहीं है? 10 ही है ना? बहुत अच्छा। तो 10 प्राणों में क्या आप उनके नाम भी जानते हैं? कौन कौन से 10 प्राण हैं? 5 इंद्रिय हैं, बराबर है। 3 बल हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास है। तो ये इंद्रिय आत्मा की है कि शरीर की है? अच्छे से सोच के उत्तर देना। समय सार पढ़ रहे हो, और समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति यहां तक आगे पहुंच गया कि सर्व विशुद्धि अधिकार में आ गए, लेकिन वो यहां आकर के इन 13 गाथाओं में जहां युक्ति पूर्ण आत्मा को सिद्ध किया जा रहा है, वहां आके प्रश्न कर रहा है कि भगवान बताओ हमें, प्राण आत्मा के हैं कि आत्मा से भिन्न है? आप लोगों को कैसा लगता है? कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बोले सो फंसे। ऐसा भी तो हो जाता ना, बोले और फंसे। इसलिए जैनी भाई बड़े होशियार होते हैं। वे जानते हैं लेकिन फिर भी चुप्पी साध लेते हैं। एक बार की बात है कि अकबर की सभा में ये प्रश्न उठा कि सबसे होशियार कौन है सब जातियों में? बोले जैनी भाई बहुत होशियार होते हैं। वे वस्तु को जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? परीक्षा करेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब परीक्षा का करना। राजा ने गांव के सारे जैनी भाइयों को बुलवाया और राजसभा में एक गेहूं का ढेर लगाया, और गेहूं का ढेर लगा करके राजा ने सब जैनी भाइयों से पूछा, कहा जैनी भाइयों बताओ ये तुम्हारे सामने क्या रखा? सबने चुप्पी साध ली। गेहूं नहीं जानते। कूके बेरी होए,
कह करके कौन झगड़ा मोल ले ले? क्या रहस्य है, क्या कहना चाहते हैं? कहीं बोलने से फंस न जाए। सारे के सारे लोग एक दूसरे के मुख देखते रहे, कोई की ताकत नहीं पड़ी कि वे कह दें कि गेहूं है महाराज। राजा कहता तुम नहीं जानते ये क्या है, बोलो क्या है, बोलो। राजा परेशान हो गया, किसी ने नहीं बताया। तो उन जैनी भाइयों में से एक भाई ने कहा महाराज आप आगे को अक्षर बता दो फिर हम बता दें। तो राजा ने कहा गे, तो सारे जने बोले हूं, यानी हम नहीं फंसेंगे। नाम तो उच्चारण तुमने किया, तुम गे हो तो मैं हूं तो कह सकता हूं, लेकिन मैं गे हूं नहीं कह सकता हूं। ये होता अपनी होशियारी का काम के यहां रहस्य क्या है, कहीं बोलने पर हमारी सिद्धांत की जैनी भाइयों की कहीं हेटी तो नहीं हो जाए। इसलिए हम तुम्हें से कहाएंगे, बोलो क्या है? प्राण आत्मा के हैं कि शरीर के? किसके है बोलो? अब तुम कहो, तुम्हें ही बताओ आत्मा के हैं कि पुद्गल के हैं? एक आध तो बता दो कैसे। पहला अक्षर आप बताओ। हमसे क्या पूछ रहा है? हमारा प्रश्न थोड़ी है, प्रश्न तो समय सार का है। प्रश्न तो यहां आया है, यहां इनने ये प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न का उत्तर काश आपसे कोई पूछ ले कि आप समय सार के पढ़ी हो, तो क्या उस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास भी होगा? इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो उसके पहले उत्तर को भी खोज करके रखना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति हो उसकी प्रकृति में होना चाहिए खुश मिजाजी हाजिर जवाबी, ना हो नवाबी ना बनो कबाड़ी। ये आपकी प्रकृति में आना चाहिए, खुश मिजाजी। खुश मिजाज हो के नहीं, मुंह लटका नहीं रखो। यदि लटका होगा तो लोग आंख बचा के भाग जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा क्या हो गया। और प्रसन्नता होगी तो हर व्यक्ति तुम्हारी फोटो उतारेगा। धन्य है, आज तो तुम ऐसे लग रहे हो कि जैसे फोटो उतार के और मंदिर में चिपकाते हैं, नहीं होता ना। इसलिए खुश मिजाजी हो, हाजिर जवाबी हो। जवाब है कि नहीं आपके पास? हम पूछ के यहाँ हैं, तब तक कोई श्रोता या वक्ता तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। तुम पूछ के आओगे, यानी तुम नकल से काम कर रहे हो, अकलवंत व्यक्ति नहीं हो। इसलिए अक्ल के फल का ना सीख जाओ। कौन से मार्केट में मिलते हैं बताओ? अक्ल के फल मिलते कहीं के नहीं मिलते हैं? खोजने की कोशिश करना, जहां अक्ल के फल मिले उस मंडी में प्रवेश करना। किराए की बुद्धि से काम नहीं करना। जिंदगी भर किराए के कपड़े पहने रहते हैं, जिंदगी भर किराए के मकान में रह लेते हैं, जिंदगी भर किराए की वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन एक अपनी बुद्धि निजी रखना, किराए की बुद्धि नहीं लेना। आज के समय में बुद्धि भी लोग किराए की लेकर के काम करते हैं। तुमने जो कहा वो हमने मान लिया। कहा तुम्हारा कान कौवा ले गया, सो कौवा के पीछे तो दौड़ते हैं, अपने कान को नहीं टटोलते कि हमारा कान है भी कि नहीं है। भैया
प्राण तुम्हारी आत्मा में चिपके हैं और तुम्हें पता नहीं है कि 10 प्राण आत्मा के हैं, कि शरीर के हैं, कि पुद्गल के हैं, कहाँ के हैं, किसके हैं। उनकी रक्षा हम कर रहे हैं कि वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, एक कुछ पता नहीं है। अपन पढ़ते हैं, उत्तर ग्रंथ से ही पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा। मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? मिल गया ना? तो ये प्रश्न किया था, प्रश्न समझ में आया ना? जीवात प्राणा भिन्ना अभिन्ना हुआ, तो वाक्य क्या बनाना? जीव से प्राण भिन्न है, अथवा दूसरा वाक्य निकालना इसी में से, जीव से प्राण अभिन्न है। क्रिया 2 है, कर्ता 1 है। यहां जीव से भिन्न है एक वाक्य, और जीव से अभिन्न है ये दूसरा वाक्य। ये दोनों प्रश्न, उस दोनों वाक्य एक लाइन में उसने रखे। फिर कहता देखो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है, प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी आगे विस्तार कर रहा है प्रश्न का। क्या कह रहा है? यदि अभिन्ना, ध्यान देना, क्या कहा? यदि अभिन्ना, अभिन्ना यानी जीव से प्राण अभिन्न है, तदा, तो यथा जीवस्य विनाशो नास्ति तथा प्राणानामपि विनाशो नास्ति कथम हिंसा। बात समझ गए? यदि जीव से प्राण अभिन्न है तो जीव का विनाश नहीं होता, जीव तो शाश्वत है। और जब जीव का नाश नहीं होगा तो प्राणों का नाश भी कैसे होगा? प्राणों का नाश नहीं होगा, और प्राणों का नाश नहीं होगा तो फिर जीव को हिंसा का दोष कैसे लगेगा? किसी के प्राणों का घात करने पर हिंसा होती है, ऐसा तो अपन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं आया अभी समझ में। प्रश्न सिर्फ इतना है कि वो कह रहा है कि आपने कहा कि प्राणों के घात से हिंसा होती है, ठीक है ना? अब प्राणों के घात से हिंसा होती है तो प्राण कितने हैं? तो 10 प्राण के घात से हिंसा होगी क्या? एक आध प्राण के घात से भी हिंसा होती है? अच्छे से सोच के बताओ। यानी किसी जीव के 10 प्राणों का घात करोगे तो हिंसा होगी, या किसी का हाथ पैर तोड़ देवे, किसी की नाक तोड़ देवे, किसी की आंख फोड़ देवे, तो भी हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी ना? यानी एक प्राण के घात से भी हिंसा होती है, बराबर? अच्छा, और दूसरा कहा कि एक श्वासोच्छ्वास भी प्राण है। यदि किसी की श्वास के लिए आप रोक दो या बढ़ा दो, अच्छी खरी खरी बातें सुना दो, उस सामने वाले की धड़कनें बढ़ जाए तो क्या होगा बताओ? हिंसा कर रहे कि अहिंसा कर रहे? कर रहे ना? प्राणों का घात कर रहे हैं ना? यानी आपके आचरण से सामने वाला घबराने लगा, आपके आचरण से सामने वाले का दिल धड़कने लगा, गोली मार देंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम इस घर में रह नहीं पाओगे, ये धमकियां आप दे रहे हो,
इसको भी हिंसा कहते हैं बेटा। ये मत समझना कि हम मार थोड़ी रहे, वचन भी तो बल है, वचन भी प्राण है। आप क्या बोल रहे हो, बोलने के पहले सोच लो। ये यहां बोलोगे, सामने वाले की धड़कनें बढ़ेंगे, आपकी भी धड़कन बढ़ेगी। जोश में जो बोलता है उसके प्राणों में संचार तीव्र गति से होने लगता है। आपके मत की यदि कोई पुष्टि नहीं होगी, वो जोश में जो भी बोलेगा उसके हृदय की विशुद्धि की क्षति होगी। अपने आप में देखना, आप जहां भी जोश में होगा या तो होश खो देगा, और यदि होश बना के भी रखेगा तो उसकी पल्स नापना, उसकी पल्स की वृद्धि होगी। और यदि वो शांति से समता भाव से बोलेगा तो उसकी समान होगी। इसलिए आचार्य श्री कहा करते थे, भैया जब तुम्हारे सामने तुम्हारी बात को प्रेषण करने वाला एक काला नाग सामने रखा है, तो जोर काय को दे रहे, काय को चिल्ला रहे? सहज में नहीं कर सकते। इस सहजता में प्राणों का घात नहीं होता, लेकिन जोश होगा तो प्राणों में हलन चलन होगी और उससे संक्लेश होगा। आप स्वयं देखो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है ना तो कैसा लगता है, हड़ फूटन सी लगने लगती है। पता ना, आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा, हड़ फूटन पड़ रही है। हड़ फूटन क्या कर रही है भाई साहब, 1 डिग्री बढ़ा दिया क्या, कुछ तो बढ़ा है, आधा डिग्री भी बढ़ा है तो हड़ फूटन का भाव पैदा हो रहा। इसी तरह यदि कसाय लोभ या क्रोध की थोड़ी सी प्रकृति बढ़ेगी, हड़ फूटन आत्मा में पड़ना प्रारंभ होगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे, जवान लड़खड़ाने लगेगी, हृदय में धड़कनें बढ़ जाएंगे। आप अपने स्वयं एक बार आत्मनिरीक्षण करना कि सहज में और थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ने में कैसा भाव हो जाता है। इसी बात को यहां कहा जा रहा, भैया 10 प्राण आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है। यदि अभिन्न है तब तो यह जीव का विनाश होता नहीं। जब जीव का विनाश नहीं होता तो प्राणों का भी नाश नहीं होगा, और प्राणों का नाश नहीं होगा तो कोई हिंसा का दोष नहीं होगा। ऐसा प्रश्न है, समाधान ने मान लियो, नहीं तो आप ऐसे ही कहो कि हिंसा में कोई दोष नहीं होगा, प्राणों के घात में कोई दोष नहीं होगा, और जा करके वही दुनिया में वायरल कर दो। क्योंकि आजकल अधूरी बातें बहुत जल्दी लोग दुनिया में फैलाते हैं, पूरी बात सुन नहीं पाते हैं और वहाँ पर जाकर के हंगामा खड़ा कर देते हैं। सुनो इस प्रश्न को अच्छे से।
फिर कहते हैं तथा प्राणानाम अपि विनाशो नास्ति, प्राणों का विनाश नहीं, कथम है। ये तो अभिन्न की बात हुई। अब फिर दूसरा उठाते हैं। अभी देखो उसकी शंका पूरी नहीं भैया है, बहुत समझदार व्यक्ति है, एक एक पॉइंट रख रहा अपना। अब वो क्या बात रख रहा, अथ, अभी फिर से शुरू कर रहा शंका। भिन्ना, यदि जीव से प्राण भिन्न है तो क्या है, जीवस्य तरहि जीवस्य प्राण घाते भी के मायाता। यदि प्राण भिन्न है तो जीव की प्राणों का घात होने पर जीव का क्या बिगड़ा, जीव का कुछ बिगड़ा थोड़ी है, वो तो अलग था, आपने प्राण आत्मा से अलग कर लिए। अब जीव का जैसे वे बच्चे होते हैं ना, बरसात के दिनों में रेत गीली हो जाती है तो रेत के पास जाकर के अपना पैर रेत में घुसेड़ता है और खरगूला बना देता है। खरगूला बन गया, धीरे से पैर बाहर निकाल लिया। ऐसे करते थे ना, तो लोग करते हैं नहीं करते थे, खरगूला तो बनाए हुए हैं सबने। अब वो खरगूला उसने बनाया और पैर निकाल लिया। अब पैर निकालने पर खरगूला अभी भी बना है, बना रहता है ना, जब तक खेल चल रहा तब तक खरगूला बन रहा। खेल खत्म हुआ यदि खरगूला बना रहा तो 1 लात मार के उनको और मिटा देगा। जाएगा जब घर पे तो मिटा के जाएगा, बने नहीं रह सकते हैं। तो ये जैसे रेत का खरगूला पांव से भिन्न था, पांव निकालने पर पांव का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, खरगूला खड़ा रहा। इसी तरह आत्मा खरगूला के पांव की तरह भिन्न है, तो प्राणों का नाश भी हो जाए तो आत्मा को कब बिगड़ जाए, कछु नहीं। खरगूला बिगड़ रहा है, वो खरगूला थोड़ी रो रहा हो, रोता है क्या, हमें मिटा दिया, ऐसा रहता क्या। तो वो उसने ये प्रश्न किया कि यदि भिन्न है तो जीव की प्राणों का घात होने पर तुम्हारा क्या गया। ये बार बार कहते हैं तुम्हारा क्या था जो खो गया, तुम क्या लाए थे जिसके लिए तुम रो रहे हो। इस प्रश्न पर कभी विचार किया ना आपने, रो रहे हो, बार बार आंसू बहा रहे हो, क्या था तुम्हारा, क्या लाए थे बताओ, कुछ लाए थे। एकांत धागा का कोई टुकड़ा भी साथ में लेके आए थे, वहां से आए थे तो 2-5 हजार की पूंजी लेके आए थे। जब वहां से आए थे तब तुम्हारा नाम क्या था, कोई नाम था कि नहीं था, बिना नाम के थे, बिना नाम के यहां तक की यात्रा हो गई और भजन भी सुनाते हैं। कैसा सुनाते हैं, हम तो कबहू न निज घर आए, नाम अनेक धरा, ऐसा कुछ कहते हैं ना, नाम अनेक धरा आए, घर घर फिरत बहुत दिन बीते। ये सब बातें सुनते तो हो लेकिन कुछ भी हृदय में नहीं उतरती। ये जो तुम्हारा नाम है वो दूसरों ने दिया है कि तुम्हारा निजी है, बताओ। दूसरों ने दिया ना, पक्का है, तो गिफ्ट में दिया है कि हमेशा के लिए दिया है।
जब तक तुम जी रहे हो तब तक इस नाम से जाने जाओगे। मरने के बाद उस नाम को कौन लेने वाला होगा बताओ? कोई नाम लेगा कि नहीं लेगा? अरे तुम अपने नाम के लाने मरे जा रहे हो। मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। मैं पूछता हूं 63 सलाका के पुरुष इस अवसरपणी में हुए हैं, बताओ कितने महापुरुषों के नाम याद है? नाम है कि नहीं? यानी इस ये कोड़ा कोड़ी सागर के काल में सिर्फ 63 ही महापुरुष हुए जिनने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन 63 महापुरुषों को तुम रोज मंगलाष्टक में पढ़ते हो, कुर्वन्तु ते मंगलम। कहां पढ़ते हो? नावे आदि जना प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंशतिस श्रीमंतो वर्ते स्वर प्रत्यो ये चक्रणो द्वादशा ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा और सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतितास त्रिषष्टि पुरुषा। ये त्रिषष्टि पुरुषा बभूवु हुए हैं। ते मंगलम कुर्वन्तु। नाम बताओ कितने को जान रहे? 24 तीर्थंकर को तो रोज आ रहे तुम्हारे पास में सामने, 24 ही पूजा रोज कर रहे, सो ठीक है, याद है। नो नारायण के नाम बताइए भैया, कौन कौन है? याद है? अब ऐसे तो तुम पालो पढ़ो है, सो नाम याद का नहीं रहे। जिनसे पाला पड़ा है लक्ष्मण जी और कृष्ण जी से, इसलिए सो तो याद है। इनके पहले बता दीजिए भैया कौन थे? त्रिपष्ट नाम के थे कोई? अबे महावीर के पूर्व की पर्याय थी, सो याद रख लिए। पहले नारायण तो बता दो कौन है? कछु पता नहीं है। बलभद्र कौन से भाई? बलभद्र भी तो 9 है, प्रति नारायण भी तो 9 है। चलो जी बात के बाद चक्रवर्ती 12 है, कितने याद है? कहां गए वे चक्री जंजीता भरत खंड सारा। तुम्हें ये कोटा कोड़ी सागर के काल में 12 चक्रवर्तियों का नाम याद नहीं? जिनके पास इतना वैभव, उन महापुरुषों के जब नाम भूल गए जिनका इतिहास लिखा हुआ है, और आप अपने नाम की सोच रहे हो। 7 पीढ़ी के बाद तो कहते हैं फिर सूतक पातक भी खत्म हो जाता। नाम की बात तो छोड़ो, मैं पूछता हूं, आप लोग इतने बुजुर्ग बैठे हैं, दादा के 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 कितने दादाओं के नाम जानते हैं? बता दीजिए भैया। पिता के बाद दादा के तो जानत हुई है, इसके बाद बता दो कितने दादा हो गए? कई लोग तो आते हैं कि महाराज पीढ़ी तो गिना दो। पीढ़ी कहां से गिनी जाती है? कहां से पीढ़ी गिने? ये जब तुम्हें इनका याद नहीं है तो फिर आप यहां पर क्यों इतनी अंधाधुंध दौड़ लगाए हो कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, वो दौड़ते ही दौड़ते दम दौड़ता है। घर से मंदिर प्रवचन सुनवे आए तो दौड़ के आए, और मंदिर से घरे गए हैं तो दौड़ के गए। काहे इतनी दौड़? काहे? कुकर की विसल बज गई हुई है, इसलिए वहां के लिए दौड़। यहां के लिए क्यों दौड़? मंगलाचरण होगा उज्जैन, यहां मंगलाचरण होगा हुई है, इसके लिए दौड़ रहे। वहां कुकर की विसल बज रही हुई है, इसलिए दौड़ रहे।
जन्म से मरण तक दौड़ा ही तो है तुम्हारे सामने। कभी भीतर की ओर दौड़ते हो, कभी बाहर की ओर दौड़ते हो, लेकिन ध्यान रखना, संसार की प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए दौड़ लगाना पड़ती है, किंतु आत्म तत्व को पाने के लिए तो ठहरना ही पड़ता है। यदि नहीं ठहरोगे तो कभी भी आप उस आत्म तत्व को नहीं पा सकते। इसलिए ठहरो, शांति का अनुभव करो। दौड़ गर्मी में होती है, जब गर्मी शरीर में बढ़ती है, तेज बढ़ता है तो हलचल होती है। थोड़े ठंडे रहो। ध्यान रखना, लोहा जब तक ठंडा होता है तब तक मजबूत होता है। लोहा जब तक ठंडा होता है तब तक मजबूत होता है। और लोहा गर्म होता है तो मन मापे काबू संघड़ लिए जाते हैं। पता है, लोहे को गर्म होने पर ही घन पटके जाते हैं। लोहे के गर्म होने के बाद ही हंसिया और तलवार बनाई जाती है। ठंडे लोहे को कभी भी कोई छेड़खानी नहीं करता। दुनिया जानती है कि ठंडा लोहा बहुत मजबूत होता है। जब एक लोहे जैसी वस्तु ठंडी होने पर मजबूती रखती है तो आप ठंडे रहेंगे, तो आप अपने आप में मजबूत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? किसी ने पार्श्वनाथ भगवान से प्रश्न किया, भगवान आप ये तो बताओ, जब तुमने क्रोध पहले ही नष्ट कर दिया, क्रोधस्तोया यदि विभो प्रथमम निरस्तो ध्वस्तास तदा वद कथम किल कर्म चौरा। भगवान से पूछ रहा, भगवान बताओ, जब तुमने क्रोध पहले नष्ट कर दिया तो कर्म रूपी चोरों को तुमने बिना गुस्सा के कैसे हराया? क्योंकि दुश्मनों को तो गुस्सा करके ही हराया जाता ना। ऐसे ही है ना, जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, भुजाओं में बल नहीं आएगा, खून नहीं खोलेगा, तब तक तुम्हारे हाथों में बल कैसे आएगा? तो भगवान से कह रहा है, जब क्रोध तुमने पहले नष्ट कर दिया तो कर्म रूपी चोरों को तुमने कैसे नष्ट किया, हमें बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहते, भैया ये मत कहो कि अग्नि पानी से ही बुझती है, आग से ही फसल जलती है, ऐसी बात नहीं। देखो, तुषार से भी हरे भरे वन जल जाते हैं। प्लोसत मूत्र यदि वा सिसरा पिलो पे, अकेली अग्नि ही पिलोसती जलाती है, ऐसी बात नहीं। शिशिर ऋतु में तीव्र ठंडी पड़ जाए तो तुषार यदि पड़ जाए तो विपिनानी हरे भरे जंगल को भी तुषार जला के रख देता है। यानी गर्म से ही नष्ट होते हैं शत्रु, ऐसी बात नहीं, ठंडी से भी होते। और दृष्टांत देखो ने कितना प्यारा दिया, तुषार से भी जलता है जंगल, तुम भी ठंडे बने रहो, तुम्हारी क्षमा से भी जंगल जलेगा, कर्मों का जंगल जलेगा। देखो, 500 कुत्ता श्रेणिक ने यशोधर महाराज के सामने भेजे थे, तो महाराज ने कोई तीर कमान चलाए थे कि शब्द भेदी बाण चलाए थे कि कोई कीलित मंत्र किया था कि वीतराग मुद्रा से तुषार की तरह उन कुत्तों के भौंकनों को बंद किया था। बताओ क्या किया था?
ये देखो इतने ठंडे बैठे रहे और भी ऐसे वैसे कुत्ता नहीं थे, खूंखार जंगली राजा के साथ रहने वाले कुत्ते। ऐसे कुत्ते के आज जैसा अभी एक दिन सुना था कि एक कुत्ता 50 करोड़ का बिका भाई साहब। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? अभी 15 दिन पहले ही आया था, 50 करोड़ का कुत्ता, और खरीद भी लिया लोगों ने, ग्राहक भी मिल गए 50 करोड़। मैंने कहा देखो कुत्तों की कीमत 50 करोड़, धन्य है। ये आज के समय में कुत्ते कार में घूमेंगे, बड़ी विडंबना है। एक और निर्धन बेचारे ताप ताप कर रात बिताते, एक और धनकों को देखो कुत्तों को मखमल पहनाते, एक और धनकों को देखो कुत्तों को वे खीर खिलाते, एक और धनकों को देखो कुत्तों को भी कार घुमाते। बेकार नहीं, कुत्तों को भी कार घुमाते, कार में घुमाते हैं। एक और धनकों को देखो कुत्तों को सोफा पे बैठाते हैं, एक और धनकों को देखो कुत्तों को लाखों में लाते, एक और धनकों को देखो कुत्तों को वे रोज नहाते। इतने बूढ़े माँ बाप को कभी एक लोटा पानी नहीं डाल, उनकी कभी धोती नहीं धोए, लेकिन कुत्तों के कपड़ा बदल, कुत्तों को कार पे घूमे, कुत्तों की चूमा चाटी करे। पंचम काल की बला रही है। घर में बूढ़े माँ बाप रोवे, रात खांसी चले रात को तो दुनिया भर में बदनाम करता, कहता कि इनसे बहुत परेशान है, रात भर खांसत रहे। और घर में बंधे कुत्ते रात भर भौंके तो कभी शिकायत नहीं करेगा, भी खूब भौंकते रहे तो समझता है बहादुरी है ये तो हमारी। धन्य, समय बहुत हो गया है। आप लोग सोच के आना, ये प्राण भिन्न है कि अभिन्न है, ये होमवर्क है आप लोगों के लाने। अब आप लोगों को इस पे पुस्तक में देख के आओ चाहे सोच के आओ, सोच के आना अच्छे से। जाओ।